हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन एजुकेशन विद सामा मैम। आज मैं आप लोगों को लिरिक के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, फॉर्म ऑफ पोएट्री में लिरिक, एलिजी और सटायर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आज मैं आप लोगों को लिरिक के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, लिरिक इज़ ए काइंड ऑफ ए पोएम। लिरिक एक प्रकार की पोएम होती है। लिरिक जो है ये यूनानी गीत है। 17वीं शताब्दी से पहले ग्रीक वासियों ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद रोमन लोगों ने इसको अपना लिया। इसमें एक लायर नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी धुन पे गाना गाया जाता है। इसमें कवि के इमोशन को व्यक्त किया जाता है या ये कवि के इमोशन को व्यक्त करती है। यह व्यक्तिवादी कविता होती है। इसमें गाने वाला स्वयं के विचारों को व्यक्त करता है। लिरिक इज एक्सप्रेसेस द इमोशंस ऑफ ए पोएट। जो लिरिक होती है वो एक पोएट के इमोशन को एक्सप्रेस करती है, प्रदर्शित करती है। इट इज़ ए पर्सनल पोएम। यह एक पर्सनल पोएम होती है। लिरिक इज़ ए शॉर्ट सॉन्ग दैट एक्सप्रेस इमेजिनेशन। लिरिक एक छोटा सा सॉन्ग होता है, गाना होता है जो कि हम जो इमेजिनेशन करते हैं, अपने मस्तिष्क में जो चलचित्र सोचते हैं, जो इमेज बनाती हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उन विचारों को हम क्या करते हैं, उस सॉन्ग के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। आगे इसी में देखिए, देयर आर 3 पार्ट ऑफ लिरिक। जो लिरिक होती है उसके 3 स्टेज होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक स्टार्टिंग का, एक मिडिल का और एक लास्ट का। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, स्टार्ट इमेजिनेशन। सबसे पहले हम कोई कहानी, कोई नॉवेल, कोई ड्रामा या कुछ भी लिखना होता है, पोएट्री, सटायर, लिरिक, एलिजी, कुछ भी लिखना होता है तो सबसे पहले हम इमेजिनेशन करते हैं कि हमें क्या लिखना, क्या उसके बारे में हम पहले सोचते हैं। तो वही है लिरिक में सबसे पहला है नंबर स्टार्ट इमेजिनेशन। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ थाट। और जैसे हम कोई पहले इमेजिनेशन कर रहे हैं तो पहले जो भी हमने कैरेक्टर या जो भी चीज़ें हमने सोच रखी हैं, थीम, उसके थीम के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ों को क्या करते हैं, हर कैरेक्टर पे थॉट डेवलपमेंट करते हैं कि ये ऐसा होगा, ये विलेन होगा, ये हीरो होगा, ये हीरोइन होगी, या ये फिर फैमिली होगी, जो भी, ये रोमांटिक होगी या अनरोमांटिक होगी, कॉमेडी होगी या ट्रेजिक होगी, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। तो अगला नंबर है एंड ऑफ लिरिक। तीसरा स्टेज लिरिक का होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और जो इसकी थीम होती है देखिए, वो होती है लव पे, फियर पे, हार्टेड पे, होप पे, सैडनेस पे और फ्रेंडशिप पे वगैरह वगैरह होती है। इसके बाद आता है काइंड ऑफ लिरिक। तो लिरिक 2 प्रकार की होती है, एक पर्सनल लिरिक और एक इम्पर्सनल लिरिक। जो पर्सनल लिरिक होती है वो जो राइटर होता है वो उसके खुद के विचार होते हैं, अपने इमोशंस होते हैं, थॉट होते हैं, जो कुछ भी वो सोचता है, जो उसके लिए होता है, या वो किसी से प्रेम करता है या किसी से दुश्मनी होती है या किसी कुछ भी होता है, तो सारी चीज़ें वो एक पेन के ज़रिए लिख कर हमें, एक पोएम के ज़रिए लिख कर हमें बताता है। तो इसमें देखिए इम्पर्सनल लिरिक। impersonally poet so he is on feeling and emotion thought। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पर्सनल लिरिक जो होता है पोएट की फीलिंग, इमोशन और थॉट का होता है, वो खुद उसकी होती है। अगला नंबर है सेकेंड इम्पर्सनल लिरिक। तो इम्पर्सनल लिरिक होता है इम्पर्सनल लिरिक इन द इम्पर्सनल इट इज़ राइटन फॉर सोशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल, मैरिज इत्यादि। इसमें जो राइटर होता है वो क्या करता है कि सोशल ओकेशन पे, फेस्टिवल पे या मैरिज पे लिखता है। अगला नंबर है ओल्ड टाइप ऑफ लिरिक। पहले क्या होता था कि ओल्ड लिरिक होती थी जिसमें कि है कोरिक लिरिक। ये कोरिक लिरिक होती है, एक सैड सॉन्ग होता था और ये कोरस के द्वारा गाया जाता था। मेलोडिक लिरिक, ये एक इंडिविजुअल लिरिक होता था। इसके बाद है क्वालिटी ऑफ लिरिक। तो देखिए इसमें इट इज़ ए पोएट पर्सनल फीलिंग। यह पोएट की पर्सनल फीलिंग होती है, वो जो क्या सोचता है, क्या फील करता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो पोएट की इमोशन, थॉट और फीलिंग्स होती है उसके बारे में वो लिखता है।
ये फीलिंग चाहे सैडनेस वाली हो, चाहे हैप्पीनेस वाली हो, कोई भी हो। अगला नंबर है इट इज़ ए शॉर्टर देन अदर पोयम। ये दूसरे पोयम की अपेक्षा, दूसरी कविता की अपेक्षा बहुत छोटी होती है। इट कम आउट फ्रॉम हार्ट। ये हृदय से आती है। हम जब हैप्पी होते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारे हृदय से आती है, हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं वो भी हमारे हृदय से आती है। तो ये चीज़ें हैं कि जो लिरिक है वो हृदय से आती है। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले जो लिरिक है सर थॉमस वॉट ने लिखी है, और एलिजाबेथन एस के शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर राइटर हैं लिरिक के। जॉन डेने भी बहुत अच्छे राइटर हैं लिरिक के। रोमांटिक पोएट में विलियम वर्ड्सवर्थ, कार्ल ली, जॉन कीट, पीबी शेली, रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस और अच्छे लिरिक के बहुत ही अच्छे राइटर शेली को माना जाता है। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।